नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और इस्तीफे के बाद से ही उन पर बड़ा सवाल था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को कब छोड़ेंगे। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने तय कर लिया है कि वो मुख्यमंत्री आवास को छोड़ देंगे और इसके साथ तमाम सरकारी सुविधाओं का भी वो त्याग कर देंगे। लेकिन उसके बाद बड़ा सवाल था कि अरविंद केजरीवाल कहाँ रहेंगे। अब इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने बड़ी मांग कर दी है। आम आदमी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए घर की मांग की है। केंद्र सरकार को बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये बात कही गई है। आम आदमी पार्टी के नेता और MP राघव चड्ढा ने खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बिना किसी लोभ लालच के और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद का त्याग दिया है और अब ऐसे में वो मुख्यमंत्री आवास को भी छोड़ चुके हैं और जितनी भी तमाम सुविधाएं उन्हें मिल रही थी उनको भी उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल बेघर हो चुके हैं और अब अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार को घर देना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक है। और कुछ क्या अरविंद केजरीवाल के लिए राघव चड्ढा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो हम आपको बताते हैं और साथ ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, तमाम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पद और पावर का लालच नहीं है। उन्होंने मर्यादा और नैतिकता को प्राथमिकता देते हुए अपनी ईमानदारी की परीक्षा देने का फैसला किया है और 2 बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज भी उनके पास कोई संपत्ति और घर नहीं है। इसके बावजूद भी वे सरकारी आवास समेत तमाम सरकारी सुविधाओं को त्याग कर रहे हैं। साथ ही कहते हैं यहाँ पर आप एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके तहत हमारी पार्टी को दिल्ली में कार्यालय भी मिला है। मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि कानून के तहत हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में एक आवास मिलना चाहिए। केंद्र सरकार उन्हें रहने के लिए घर प्रदान करे। साथ ही कह रहे हैं आम आदमी राष्ट्रीय पार्टी को कुछ साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसमें से एक साधन है राष्ट्रीय पार्टी को उपलब्ध करवाए जाने वाला कार्यालय। वहीं देश में 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। सभी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को आवास उपलब्ध करवाया गया है। अरविंद केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं और आप 6ठी राष्ट्रीय पार्टी है। हमने नोडल मिनिस्ट्री को हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को सरकारी आवास उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखा है। हमें उम्मीद है कि सरकार बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के आवास उपलब्ध करवाएगी। देखिए, यहाँ पर जो आज मांग राघव चड्ढा द्वारा की गई है, इसमें 3 बातों का जिक्र किया गया है। किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं और इसी के चलते वो दिल्ली के मुख्यमंत्री 2 से 3 बार रहने के बावजूद भी कोई संपत्ति नहीं जुटा पाए और इतनी ईमानदारी उनके अंदर है कि दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी अभी भी वो तय कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री आवास और सुविधाओं को त्याग करेंगे। उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ऐसे में इनको घर और ऑफिस प्रदान करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं बड़ा हमला यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा ने किया है कि हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के हमारे नेता को घर देगी। यहाँ पर पूरी तरीके से शंका उन्होंने जता दी है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ ये पूरी साजिश रची गई है, उनको शराब घोटाले में फंसाया गया है, फिर इतना मजबूर कर दिया कि आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्याग दे दिया है। तो कहीं ना कहीं पक्षपात और इस तरीके का भेदभाव होता रहा है, आगे ना हो इसकी भी उन्होंने उम्मीद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है कहीं ना कहीं ठहराई है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद से बाहर आते हैं और 15 तारीख को वो ऐलान करते हैं कि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं और साथ ही 17 सितंबर को वो दिल्ली के LG को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। यानी कि अब वो पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर
केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल के लिए घर की मांग करें। और क्या कुछ यहाँ पर राघव चड्ढा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप खुद सुनिए और उसके बाद हमें बताइएगा क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली केंद्र सरकार की तरफ से उनको रहने के लिए आवास मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये जो साधन दिए जाते हैं राष्ट्रीय पार्टी को, ये कानून में इसका प्रावधान इसलिए किया गया क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी को चलाने के लिए आपको एक तंत्र चाहिए, कुछ साधन चाहिए। हजारों लोग देश भर के कोने से आप आते हैं आपसे मिलने, चिट्ठियां लिखी जाती हैं, चिट्ठियां भेजी जाती हैं, आप जैसे पत्रकार आते हैं संवाद करने, लोग आते हैं, दिल्ली के लोग, देश भर के लोग, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के कोने कोने से लोग आते हैं मिलने। इसके लिए इस साधन की व्यवस्था की जाती है। एक साधन है ये हमारा राष्ट्रीय कार्यालय। राष्ट्रीय पार्टी, हम गुजरात चुनाव में जब हमारे विधायक बने, हमारा वोट परसेंटेज अच्छा आया, उसके बाद हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए। लेकिन करीब करीब 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद और कोर्ट कचहरी के हस्तक्षेप के बाद केंद्र सरकार ने हमें ये ऑफिस, ये कार्यालय दिया कोर्ट के आदेश अनुसार। लेकिन इस बार मैं केंद्र सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि बिना किसी देरी के, बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के, बिना किसी राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होते हुए कानून को फॉलो करें और हमारे नेता, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को एक साधन के रूप में सरकारी आवाज अवश्य दिया जाए, जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, जो आम आदमी पार्टी का हक है। इस देश में लगभग 6 पॉलिटिकल पार्टीज बताया जा रहा है कि आज के समय राष्ट्रीय पार्टियां हैं। पहली भारतीय जनता पार्टी, जिनके अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उनको एक राष्ट्रीय घर, एक सरकारी आवास राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मिला हुआ है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उनके अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अध्यक्ष होने के नाते एक सरकारी आवास मिला हुआ है। ऐसे ही बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्षा मायावती जी को भी एक सरकारी आवास दिल्ली में मिला हुआ है, क्योंकि वे भी एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। ऐसे ही सीपीएम और एनपीपी, 2 और अन्य राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनको यहां पर सरकारी आवास मिला हुआ है। मैं चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी, जो 6ठी राष्ट्रीय पार्टी है इस देश की, उसको भी कानून के तहत जो साधन मिलने चाहिए वो मुहैया कराई जाए। और इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी आज एक पत्र मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो नोडल मिनिस्ट्री है, उसको लिख रही है। और हम ये अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये साधन, सुविधा नहीं साधन, मुहैया कराया जाए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो मांग है, साधन की मांग है, ये कानून तहत अधिकार है, हमारा हक है हमारा। और हकों की, अधिकारों की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ती आई है, लड़ती रहेगी। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि इस कार्यालय को हासिल करने के लिए जो एक लंबी कानूनी लड़ाई आम आदमी पार्टी ने लड़ी, कोर्टों में संघर्ष किया और हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार हमें ये मिला, उतनी लंबी कोर्ट कचहरी की कार्रवाई ना हो, राजनीति से प्रेरित फैसले ना लिए जाएं और तुरंत प्रभाव से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपना आवास खाली करना है, सुविधाएं त्यागनी है, जल्द से जल्द हमारा जो अधिकार है एक राष्ट्रीय संयोजक का, एक राष्ट्रीय पार्टी का, वो हमें मुहैया कराया जाए। तो आपने सुना राघव चड्ढा को क्या कुछ कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, अब यहाँ पर तय होगा कि अरविंद केजरीवाल को घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसी पहले बार नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली की सियासत या देश की सियासत में एक्टिव हुए हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से जब पहली बार आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो उन्होंने तमाम तरीके की सरकारी सुविधाओं को ना लेने की बात कही थी। लेकिन अब यहाँ पर खुद अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं
राघव चड्ढा उनकी तरफ से यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बाकायदा एक मांग की गई है कि जिस तरीके से तमाम देश की राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष को या फिर संयोजक को केंद्र सरकार की तरफ से रहने के लिए सुविधा दी गई है, उसी स्तर पर अरविंद केजरीवाल को भी घर मिलना चाहिए। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल को घर कब मिलता भी है या नहीं मिलता है। तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब वक्त रहते मिलेगा, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब वापस एक एक्टिविस्ट की तरह एक्टिव होने वाले हैं और न केवल दिल्ली की राजनीति में बल्कि जो राज्यों में अब चुनाव हो रहे हैं, चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो या फिर हरियाणा हो, उसमें भी वो पूरी तरीके से अब प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दी इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।